इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही को चलाने के लिए उपस्थित अनिवार्य जो सदस्यों की संख्या है वो टोटल सदस्य का 1/10 इतना मिनिमम उपस्थित होना चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोरम। तो कोरम कितना होना चाहिए? जितना लोकसभा का स्ट्रेंथ है उसका 1/10 जो सदस्य हैं वो वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए कार्यवाही को चलाने के लिए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं प्रति 2 वर्ष पर 1/3। यानी अगर देखें राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल है वो है 6 साल का और लोकसभा का 5 साल का। वार्षिक बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 112 में। धन विधेयक को निश्चित करता है कौन? कि ये विधेयक धन विधेयक है, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचार के लिए रख सकती है सिर्फ 14 दिन तक। नेक्स्ट है, धन विधेयक लोकसभा में पेश करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 153(2) के अंतर्गत में। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है केवल 1। नेक्स्ट है, विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम संख्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या हो सकती है विधानसभा की 60 और अधिकतम विधानसभा में सदस्यों की संख्या हो सकती है 500। यानी 60 मिनिमम होना चाहिए और 500 मैक्सिमम हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इसके मेंबर्स हैं उनकी संख्या। विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा 1/6। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है 6 माह अधिकतम, 6 माह मैक्सिमम हो सकता है 2 सेशंस के बीच में गैप। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। 6 माह के बाद उसको इलेक्शन जीत करके वापस आना ही पड़ेगा, या फिर किसी भी एक ये सदन है उसका सदस्य बनना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 साल का। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 महीना। 1 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है अगर आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम से। कब आया ये? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वीं संविधान संशोधन 1959 के द्वारा। मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। अध्यक्ष इसके बनते हैं कौन? बीजी खेर। उच्चतम न्यायालय वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 के अधिनियम के तहत। लोक सेवाओं के लिए ली कमीशन का गठन हुआ था 1923 में। तो ली कमीशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पब्लिक सर्विसेज से। लोक सेवाओं से ली कमीशन संबंधित है और इसका गठन हुआ था 1923 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 1977 और इसी के आधार पर द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया गया था। रिकमेंडेशन अशोक मेहता समिति का ही था, 2 टायर पंचायती राज सिस्टम।
और 3 टायर बलवंत राय मेहता। केंद्र राज्य के मध्य वित्त का निर्धारण करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 280 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अंतर राज्य परिषद का गठन का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22। लोकसभा मतलब 22 होगा पूरा मिला करके, और लोकसभा से अगर देखें तो इसकी संख्या होगी 15, और राज्यसभा से 7 सदस्य होंगे लोक लेखा समिति में। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होगी 22, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा से होगा और 7 जो है वो राज्यसभा से। संघ की राजभाषा का संबंध है संविधान के अनुच्छेद 343 से। आपातकाल से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 352। वोट देने का अधिकार देता है संविधान का अनुच्छेद 326। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 51 में। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है अनुच्छेद 50 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1926। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। सबसे पहले आम चुनाव हुआ 1951-52 में। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? सुकुमार सेन। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत में। पहली बार आपातकाल लगा 1962 में, चीन जब आक्रमण करता है उस समय। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा 1975 में। संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान के अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। एक समान सिविल संहिता वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 44 में। नागालैंड राज्य बना 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत में। उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। संसद के 2 सदनों के बीच, सदन होगा यहाँ पे, के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां हैं 12। मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। संसदीय शासन पद्धति, कानून का शासन, एकीकृत न्यायिक प्रणाली और एक हरी नागरिकता ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये सब लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है फ्रांस के संविधान से। संघीय मंत्रिपरिषद का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 79 संबंधित है संसद से। अनुच्छेद 80 का संबंध है राज्यसभा से, और सभापति और उपसभापति होगा राज्यसभा में। और अनुच्छेद 81 का जो वर्णन है वो मिलता है लोकसभा से संबंधित है ये, और इसमें अध्यक्ष आप और उपाध्यक्ष होगा आपका हेड। ठीक है, तो 79 संसद, 80 में राज्यसभा, और राज्यसभा में हेड कौन होगा? सभापति और उपसभापति। और 81 संबंधित है लोकसभा से, और लोकसभा का हेड होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र आक्रमण के समय। संविधान संशोधन किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत में। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत में। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, 352 इमरजेंसी, 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। और ये इंडिया में अभी तक एक भी बार लगा नहीं है। राज्य बना तो नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966, मेघालय बनता है 1972, सिक्किम बना 1975 और अरुणाचल बनता है 1987 में। नागरिकता से संबंधित है संविधान का भाग 2, और ये है आपका 5 से 11 तक में अनुच्छेद। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए प्रस्ताव पारित होना चाहिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति की शक्ति अगर देखें तो क्षमा, दंड, ये पूर्णतः समाप्त कर सकता है। लघुकरण कर सकता है। दंड के स्वरूप को कम किया जा सकता है इसके अंतर्गत में। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। परिहार, बिना दंड की प्रकृति बदले जो सजा दिया गया है उसका अवधि कम कर सकता है। प्रविलंबन, दंड जैसे मृत्यु दंड पर रोक ताकि दोषी क्षमा याचना कर सके, मतलब टेम्पररी स्टे देगा तो उसको बोला जाएगा प्रविलंबन। क्षमा, इसमें पूर्णतः समाप्त कर देगा, जैसे किसी को फांसी की सजा होगी हो सकता है कि माफ़ कर दे वो। लघुकरण, दंड के स्वरूप को कम किया जाएगा, जैसे किसी को फांसी मिलेगा तो उसको आजीवन कारावास में बदल सकता है। परिहार, बिना दंड की प्रकृति बदले अवधि कम कर सकता है, यानी 12 साल का किसी को जेल होता है तो उसको 3 साल कर सकता है, 4 साल कर सकता है। प्रविलंबन यानी टेम्पररी स्टे देगा ताकि वो अपील में जा सके। और विराम यानी दोषी की सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर किया जा सकता है, जैसे कि गर्भवती महिला की स्थिति में। ठीक है, तो ये हो सकते, ये सब शक्तियां हैं राष्ट्रपति की संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत में।
पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत है राज्यों का संघ। भारत में नागरिकता है एकल प्रकार की। नागरिकता का प्रावधान है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। नागरिकों को प्राप्त विशेष अधिकार है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। विदेशी राज्यों से उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान। संसद या विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अर्हता। तो ये सब जो है ये सब अधिकार प्राप्त है सिर्फ उन्हीं को जो भारत के नागरिक हैं। यानी अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार ये सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलेगा। विदेशी राज्यों से उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिबंध ये भी इम्प्लीमेंट होता है यहाँ के नागरिकों पर। संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार। लोकसभा और विधानसभा के लिए मतदान कर सकता है वो, और संसद या फिर विधानमंडल के सदस्य होने के लिए अर्हता रख सकता है, यानी वो इलेक्शन लड़ सकता है यहाँ पे। तो ये सब नागरिकों का अधिकार है जो कि इंडिया के हैं। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।